अभी हम दरभंगा जिला के बिरोल थाना क्षेत्र के पोखराम दक्षिणी पंचायत के बतनहा टोला में मौजूद है। ये वार्ड संख्या 7 में पड़ता है। मैं जहां खड़ा हूं और हमारे पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही है, यहां पर पहले 2 घर हुआ करता था। रात तकरीबन 12 बजे के आसपास अचानक एक आग लगी और आग लगने का क्या वजह हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, वो हम यहाँ के गृहस्थी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर दिखा दें, जिस तस्वीर को दिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहुत सारे कपड़ा जो आपको दिख रहा होगा, ये 1-2 रुपये का कपड़ा नहीं है, लाखों का कपड़ा है। और ये समझ लीजिए इस परिवार की बेटी की शादी होने वाला था और शादी के कुछ ही दिन बाकी थे। लेकिन उससे पहले शादी के जितने भी दहेज का सामान था वो सब अब आग में जलकर यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ जल चुका है। वो तस्वीर आपको दिखाने, देखिए वो घर भी पूरा यहाँ जल गया। पहले एक कमरा इधर था और एक इधर मकान था फूस का, ये सब जल गया है। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है, बहुत सारे ग्रामीण आए हैं, सब लोग रात में आनंद फानन में। और एक ये कह लीजिए कि यहाँ के जितने पड़ोसी हैं उन लोगों की तत्परता के कारण, सामाजिक लोगों के कारण आग पर काबू तो पाया गया। लेकिन आग के काबू पाने के बावजूद इस परिवार की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगा, ये सवाल सबके मन में है। यहाँ पर पूर्व मुखिया भी मौजूद है, मीना देवी, और ये कह लीजिए यहाँ रोहित जैसे जिला परिषद के पति हैं, वो भी यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है। पंचायत समिति सदस्य प्रकाश जी वो यहाँ पर आए हुए हैं। सभी लोग आए हैं और सभी लोग ये आश्वासन दे रहे हैं कि किसी भी तरह आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो की जाएगी। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, एक बार कैमरा थोड़ा इधर घुमा दीजिए। और ये मकान था, देखिए ये घर था और ये घर के अंदर भी बहुत सारा सामान था, वो भी अब जल गया है। अगर ये देखिए तो यहाँ पर देखिए ये आधार कार्ड और जितने भी जमीन के दस्तावेज थे, बहुत सारे वो सबूत था, देखिए वो सब भी जल गया। ये देखिए ये सब जल गया है। इसके अंदर पैन कार्ड और ये आधार कार्ड और बहुत सारे कपड़े वगैरह थे, ये सब अब जल गया। देखिए उधर कुछ खाने पीने का सामान था, इधर अगर देखिए सिलाई मशीन था वो भी पूरी तरह से जल गया है। इधर से एक थोड़ा कैमरा दिखा दीजिए, देखिए इधर का भी सामान देखिए, ये बॉक्स, इसके अंदर जो बर्तन वगैरह है सब वो लोग सब जल गया है, सारा सामान जल गया है। वो परिवार से हम बातचीत करेंगे। और उससे पहले ये देखिए इधर थोड़ा साइड हो जाइए, देखिए देखिए इधर चावल देख रहे हैं, इधर चावल वो रखा हुआ था, अनाज था और लगभग जितना सामान था वो जल गया। इसी ये यहाँ पर देख रहे हैं बिस्तर था, वो भी आप पूरी तरह से जल गया है, कुछ नहीं बचा। थोड़ा जूम करके लीजिए, कुछ नहीं बचा है। और इन्हीं का था, आपका था ये सारा, ये जो नहीं ये घर किसका है? ये वाला घर हमारा है, आपका है। देखिए इन्हीं का ये मकान है और आप ही की बेटी की शादी होने वाली है। हमारे बेटी की शादी। क्या नाम है आपका? हमारे बुचीदा है। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? सजन मुखिया। सजन मुखिया। हाँ, कैसे आग लगा था, कुछ पता चला आपको? हाँ पता चला, हमरा बड़की दियादनी के मीटर में से आग लगा है। अच्छा, बिजली की शॉर्ट? हाँ बिजली से। अब सूर दे चले ले आए हमरो ना 50,000 रुपया कर्जा अन्य रही है मुखिया जी से। हम अपना मुखिया जी से कुछ सामान खरीदने रहिए, अपन सब सोना और सामान और खरीदने रहिए सब। अच्छा, कब आपकी बेटी की शादी होने वाला था? बैसाख में। अच्छा, तैयारी सब? हाँ तैयारी। ये सिलाई मशीन सब दहेज के लिए? हाँ दहेज के लिए। दहेज, ये सब जितना सामान है सब दहेज के लिए? हाँ सब दहेज के लिए। तो ये आपका कितना मकान था? एक और ये 2 कमरा था? हाँ 2 कमरा। फूस का ही मकान बना हुआ? हाँ फूसे करे, 2 कमरा रहे, 2 ओकर 2 हम। तो अब तो पूरा मकान जल गया? जल गया। अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम की मांग करबे सरकार, हमरा ते जे हम अपन दुखनामा बता दिलिए, हमरा तो हमर दुख तो वह हल हेते, हमर दुख तो वह न हल हेते हैं। तखने सरकार हमर तो दुख। ये वही महिला है जिनका घर जो है पूरी तरह से जल गया। इनके बेटी की शादी होने वाला था, शादी से पहले शादी का जो दहेज का सामान था वो भी अब पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। ये समझ लीजिए कि अब कोई भी सामान किसी काम का नहीं रहा। और यहाँ पर कुछ लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जितने भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो लोग यहाँ पर सब कुछ जल गया है। चलिए यहाँ पर मुखिया जी है आए हुए हैं, पूर्व मुखिया जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा मीना जी, आपको कब जानकारी मिला आग के बारे में? हमरा 12 बजे रात में यार गले हल्ला कलकन से उठियो सब जड़ के खाक भए गेल। हमे धरफाड़ अलिए, उठ के अलिए आ तब अलिए तो देखलिए नहीं तो हल्ला के लिए मेघ पर, तो सब लोग जुट के तब वो बाल्टी ने जोटे पहले लाइन कटबेलिए भगना के कह के, तो लाइन पहले ओत से कटा के तब सब चीज करेलिए जे आबे करंट लाग जाए। अच्छा, यहाँ करंट भी था? हाँ धरतियों में करंट रहे, जे आबे धरतियों में करंट लग जाए, गिर गले 2-3 गो लड़का। तो सबसे पहले करंट बिजली का? हाँ तब सबसे पहले बिजली वाला फोन कर लिए तो बिजली वाला कटेलिए, तब अग्नि वाला फोन कर लिए तो अग्नि वाला नहीं उठेलखिन। हमारे मोबाइल घरे पर छोड़ के चले लिए, दोसर मोबाइल से बात के लिए। तब ई सब मिल के बतलिए बियाह के सामान दुनू गोतनी हम ही तो कीन देने रहिए सब सामान। अच्छा,
तो आपने सीओ साहब को लिखित में दिया है? सीओ साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। हाँ। तो आज जाएंगे सीओ साहब के पास? वो 16 तारीख तक छुट्टी में है से। नहीं, कर्मचारी छुट्टी पर नहीं है। तो कर्मचारी में जाइबे। जाएंगे। हाँ। चलिए, अंचल अधिकारी कार्यालय में जाएंगे और अंचल अधिकारी को एक लिखित आवेदन देंगे और शिकायत करेंगे कि इनका जो क्षति हुआ है वो आपदा प्रबंधन विभाग से कुछ मुआवजा मिल जाए। महावीर जी हैं, क्या कहेंगे महावीर जी? इतना क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? थोड़ा इधर आ जाइए। निश्चित रूप से बहुत ही क्षति हुआ है और ये गरीब परिवार था। वो अपना बेटी की शादी के लिए सारा सामग्री कर्ज लेकर, सारा सामग्री सिलाई मशीन से लेकर, कपड़ा से लेकर, देख लीजिए पूरा बर्तन दहेज का सारा सामग्री उपलब्ध किए थे, लेकिन पता नहीं कौन सा काल आया और एक झपट में लेके चला गया। मैं सभी दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा और हमारे जो प्रतिनिधि है, पदाधिकारी से मैं निवेदन करूंगा कि इनको, गरीब को मदद में आगे आइए और हाथ बढ़ाइए ताकि इनका बेटी का शादी हो जाए और ये सुखी संपत्ति से इनका सारा अपना धंधा पानी शुरू हो जाए। यानी बेटी के दहेज का जितना भी सामान था सब जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा है। चलिए, एक और घर उधर जला है, आइए वो भी घर आपको दिखा देते हैं। थोड़ा हट जाइए। देखिए, एक और मकान है, वो भी थोड़ा ही संजय जी, यहाँ पर भी कुछ सामान था जो अब पूरी तरह से जल गया है। यहाँ पर कपड़ा वगैरह जो भी बिस्तर था, सारा सामान था, वो जल गया है। और ये देखिए मेरे हाथ में जो ये देख रहे हैं, ये सोना था और अब शायद ये भी पूरी तरह जल गया। कुछ बचा कि नहीं इसके अंदर? बचा है इसके अंदर? कुछ बचा है, लेकिन बाकी जो जेवरात थे वो पूरी तरह से जल गया। अब ये थोड़ा सा रह गया है। हालांकि इन्हीं की बेटी की शादी होने वाला था और शादी का दहेज का जो सामान है वो जल जाने से इस माँ के ऊपर क्या बीतता होगा, ये सोचने वाली बात है। ये सामान है, हालांकि इसको संभाल के रखिए। कितना जेवर था जो जल गया? कितना जेवर होगा? एक भरी जेवर। हाँ। और भी जेवर था? इधर घूम थोड़ा बोलिए। और एक और रहे 8 आना एगो बुच्ची के आए, 8 आना एगो बुच्ची के। अच्छा। 2 गो। कितना बेटी है आपके पास? 4 गो। 4 गो लड़की? हाँ, लड़का भी है? लड़का 2 गो है, छोटे कहाँ का निठा। तो 4 लड़की में एक लड़की की शादी होने वाला था। हाँ, एक लड़की। सब कुछ तय हो चुका था। हाँ, सब कपड़ा वपड़ा सारा सामान दहेज का सब ले आए सब थे। चीज तो सरकार अहाँ के लगे में हम दिखाइए दलो। अब तो सब कुछ जल चुका है। हाँ, सब चीज जल चुका है। देखिए, एक माँ बाप के जिंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेटी के शादी में खर्च की जाती है, लेकिन जिंदगी भर का जो कमाई था वो अब कहीं न कहीं एक झटके में, और ये कह लीजिए आग के एक छोटा सा तिनका ने इसकी जिंदगी के सारे कमाई को धोख दिया। और ये यहाँ देख सकते हैं सब कुछ जलकर राख हो गया। इस माँ के हाथ में ये जेवरात है, ये गहने हैं, अपने बेटी के लिए बड़ी अरमा के साथ खरीदा था सोने का कि बेटी को ये देंगे, लेकिन क्या देंगे उससे पहले ये सब कुछ जल चुका है। ये माँ है, रो रही है, बिलख रही है और ये गुहार लगा रही है कि मुझे अंचल प्रशासन से, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उनसे ये मांग करते हैं कि इनकी जो क्षति हुआ है, जो मुआवजा है, वो मिलना चाहिए। तक नहीं नंबर आए कि कहे छे हमरा बच्चा के बियाह हेते न हमर बच्चा त कुमारे रह जेते। हम कता साल में हम कर्जा आने रही है, खर्जो वाला ये तै छै पीठे पर उहे खरीद दल कह रहे। आपके पति क्या करते हैं? कुछ ने 2 गो मोबाइल। हाँ, कुछो ने। गांव में रहते, बेरोजगार हो? हाँ, बेरोजगार गाँव में रहे। अच्छा। देखिए, तो ये देखिए ये मोबाइल भी है। कितने का था मोबाइल जो ये जल गया पूरा? 10,000 का होगा। हाँ, हाँ। अच्छा, कम से कम आजकल एंड्रॉइड फोन भी कम से कम 10,000 से कम का तो फोन आता नहीं है। ये भी आप पूरी तरह से जल गया है। तो ये आपने तस्वीर में देखा कि किस तरह से क्षति हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। संजय जी, एक बार थोड़ा कैमरा उधर घुमा दीजिए। पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठा है और सब लोग ये आश्वासन देने आए हैं, ये आश्वस्त करने आए हैं कि इस दुख के घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर दुख में खड़े हैं। लेकिन इस परिवार के ऊपर जो आफत का पहाड़ टूटा है, जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुआ है, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अंचल प्रशासन और अग्निशमन, सबसे बड़ा लापरवाही यहाँ पर अग्निशमन का है कि अग्निशमन को जब कॉल किया गया, मौके वारदात पर नहीं पहुंचे। सूचना मिला था, पंचायत के मुखिया जी खुद, गणेश पासवान जी प्रतिनिधि हैं, वो भी पहुंच गए। थोड़ा आ जाइए मुखिया जी, थोड़ा 2 सवाल मुखिया जी से भी जानकारी ले लेते हैं कि आपके द्वारा क्या कुछ पहल किया गया जब रात में आग लगी? थोड़ा और करीब आ जाइए। आग लगी और आग की लगने की जो सूचना मिली, आपको कब इस घटना के बारे में सूचना मिला? अभी सुबह मिला है हमको। जैसे ही हमको मिला, थोड़ा इधर देख के बताइए। जैसे ही हमको मिला तो हम प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क किए और इसकी हम उनको जानकारी दी। सर ऐसे घटना हुआ है, आप आकर के जहाँ तक हो सके जो पीड़ित है उनको जो है मदद की जाए, आपदा प्रबंधन। हाँ दी जाए। अच्छा, तो इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय भी आश्वासन दिए कि मैं कर्मचारी को भेजता हूँ, इसके लिए जो है त्वरित कार्रवाई करके उसको जो मदद होगा
हम इनकी बेटी की शादी के जो गहने थे, मोबाइल था, जो दहेज का सामान था, लाखों का कपड़ा था, अब सब कुछ जल गया है। ये कहिए इनका जो आशियाना है वो भी अब पूरी तरह उजड़ गया है। तो अब इस परिस्थिति में ये किस तरह रहे, इसके लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए कम से कम जो प्लास्टिक वगैरह है इनके घर बनाने के लिए जो आश्वस्त हो, वो सब के बारे में क्या कुछ बात? आश्वासन तो दिए हैं, जो मदद होगा, जो सरकार का नियम कायदा है उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा जो होगा वो मदद किया जाएगा। किया जाएगा। देखिए बिरौल के प्रखंड विकास पदाधिकारी है प्रेम सागर मिश्र जी, मैं उनसे भी एक अनुरोध करता हूं कि कम से कम इस दुखिया, इस परिवार के ऊपर, वही है, हाँ, इस परिवार के ऊपर जो आफत का पहाड़ टूटा है, क्योंकि अंचल अधिकारी अभी छुट्टी पर है, तो अंचल अधिकारी का प्रभार भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के ही पास है। तो इसलिए आपदा प्रबंधक कोष से जो भी इनको मुआवजा मिले, कम से कम इतना तो मिले मुआवजा, क्योंकि ये इनका 3 कमरा था, 1, 2 और ये 3, ये तीनों कमरा अब जल चुका है पूरी तरह से। इनका जो आशियाना था वो अब उजड़ गया है, दहेज का जो सामान था वो जल गया है। तो इसकी भरपाई की जाए। और तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि आप लोग भी इनके मदद में आगे आइए, ताकि इनकी जो बेटी है उनकी शादी हो सके, क्योंकि अपनी बेटी की शादी के लिए जीवन भर 1-1 रुपया को जोड़ा था, 1-1 रुपया को रखा था इकट्ठा करके, दहेज के लिए गहने बना के रखा था, सब कुछ जलकर राख हो गया है। मैं दरभंगा जिला के बिरौल प्रखंड के पंचायत पोखराम दक्षिणी के इस वक्त बल्हा गांव में मैं बतनहा मोहल्ले के वार्ड संख्या 7 में खड़ा हूं, और उस परिवार के साथ खड़ा हूं जिस परिवार के साथ आज पूरा गांव के लोग खड़े हैं। मैं उसी परिवार के समक्ष हूं। आज तस्वीर तो आपने देख ही लिया, कितना नुकसान हुआ, कितना क्षति हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर विचार करने की जरूरत है, और अंचल प्रशासन को भी त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए।